हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैलकुलेट किए थे वैल्यू सच एज जीएम ट्रांस कंडक्टेंस एंड जीएम बी एंड स्मॉल आर नॉट, राइट। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमें आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है बेसिकली। सो जो कि हम एसी एनालिसिस की हेल्प से करेंगे एंड हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे। सपोज फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा है ये वाला जो कि नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो हम लेंगे एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, गेट और ड्रेन को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड। सो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा कि एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड में हम लोग इसको वेरी कराएंगे वीएसबी की हेल्प से भी। अभी तक हम सिर्फ वीडीएस की हेल्प से कराएंगे, दैट मीन्स हम लोग आर आउट को कैलकुलेट करेंगे एट यूजिंग वीडीएस एज आवर एसी सोर्स। बट इस केस में हम लोग वीडीएस को भी रखेंगे एंड वीएसबी को भी एज एन एसी सोर्स रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से। सो हमें आउटपुट इंपेडेंस निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली जो आपका ये वीडीएस है इसको हमें डीसी वोल्टेज है, क्योंकि लास्ट केस में हमने क्या किया था, वीडीएस को हमें डीसी वोल्टेज दिया था। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको एसी एनालिसिस करना होगा आप उसको एसी सोर्स लगाएंगे, राइट। एंड उसकी हेल्प से हम लोग फिर आर आउट या जो भी आईडी जो भी कैलकुलेट करना होगा, बट एसी एनालिसिस में सिंपल सी बात है, एसी सोर्स लगाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे जाते हैं एंड सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। आई बटन क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, वी साइन लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड था। वी साइन में हम अब वो डीसी वोल्टेज देंगे, क्या था पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग वी डी एस लिखेंगे बिकॉज या तो मैं 0.9 लिख भी सकता हूँ, कोई इससे दिक्कत नहीं हुई। एसी मैग्नीट्यूड को मैं 1 करूंगा, ओके, एंड आई विल क्लिक। ये कुछ इस तरीके से हो गया, ओके। नाउ विल गो टू एडीएल विंडो एंड यहाँ पे क्योंकि अब VDS रहा नहीं एज ए वेरिएबल, मैंने ऑलरेडी इसको 0.9 यहीं पे दे दिया, सो हम लोग इसको हटा सकते हैं। एंड नाउ हमें क्या करना होगा, एसी एनालिसिस करना होगा। एसी एनालिसिस में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1 से 100 मेगाहर्ट्ज तक जा सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं डीसी को ऑफ कर दूंगा एंड करंट आईडी। तो अब मैं आईडी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करूंगा, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या जो VDS सोर्स को आपने लिया है, राइट, आईडी जो आप करंट मेजर कर रहे हो मेकिंग VDS एज अ सोर्स, तो आपको क्या होगा कि जब आप रेसिप्रोकल करोगे उस करंट को, राइट, तो बिकॉज मेनली आप ले क्या रहे हो, आईडी वर्सेस VDS का ही प्लॉट तो ले रहे हो एट द एंड। बट जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको आर आउट आ जाएगा। सो हम लोग इसको रन करेंगे। Can save and then we run again. हाँ, now it's running. या सो दिस इज योर आईडी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व। तो ये मैग्नीट्यूड को आप जाके रेसिप्रोकल करोगे, देन आपका क्या आ जाएगा, आर आउट आ जाएगा, ओके। तो हम लोग अगेन कैलकुलेटर में जाएंगे यहाँ पे एंड सिंपली विल गेट दिस कर्व इन द कैलकुलेटर एंड डू 1/x। 1/x करते ही देखो आपको इस तरीके का प्लॉट आ जाएगा एंड इस पे आप पावर करते ही आप देख सकते हो 26.19 किलो ओम इज योर आर आउट रेजिस्टेंस, राइट, विच इज हियर। सो जब आप इसको करोगे तो आपको आर आउट इक्वल्स कितना आ जाएगा, 26.19 किलो ओम, एंड विच इज इक्वल टू स्मॉल आर नॉट जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया था। बिकॉज इस केस में आपका जो आर आउट होता है, स्मॉल आर नॉट स्मॉल सिग्नल डीसी रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिसमें कि हम लोग ये एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड करेंगे एंड अगेन VDC को 0.9 करके एसी मैग्नीट्यूड को 1 वोल्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज योर आर आउट। सिंपल आर आउट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, आईडी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करके उसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट्स इट। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस डिजाइन को चेंज करेंगे बेसिकली। सो या गाइज, नाउ दिस इज हमारा एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड, राइट। तो हमने क्या किया है, गेट और ड्रेन को शॉर्ट किया है, यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया है एंड उसका वैल्यू 0.9 वोल्ट एंड एसी मैग्नीट्यूड 1 रखा हुआ है, ओके। नाउ अगर आप पूछ रहे हो कि एसी मैग्नीट्यूड 1 होने से क्या होता है, देखो आपका अगर एसी मैग्नीट्यूड आप अगर यहाँ पे देखोगे 26.19 किलो ओम, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 1/a लिखा है। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एसी मैग्नीट्यूड को 1 वोल्ट रखा है। सो बेसिकली इट इज वोल्ट बाय एम्पियर एंड वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस ही होता है, राइट। वोल्टेज बाय करंट इज योर रेजिस्टेंस। सो बिकॉज वोल्टेज को मैंने 1 रखा हुआ है, so इसलिए 1/a आ रहा है, दैट मींस दिस 26.19 इज योर एक्चुअल रेजिस्टेंस, ओके। सो इसीलिए मैंने 1 रखा था, इसलिए आपका ये क्या बोलते हैं, एसी सोर्स को, के मैग्नीट्यूड को। नाउ स्कीमेटिक में बैक जाते हैं, तो ये हमारा ये स्कीमेटिक हुआ। इसमें हमने क्या किया है, बॉडी को शॉर्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, ठीक है। एंड नाउ हम फाइंड आउट करेंगे आर आउट, दैट इज द आउटपुट इंपेडेंस। अगेन हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च में जाएंगे, एडीएल खोलेंगे
यहाँ पे आउटपुट प्लॉट करेंगे आईडी। ये आईडी को प्लॉट करते ही हम लोग डीसी एनालिसिस में आई मीन एसी एनालिसिस करेंगे। फ्रीक्वेंसी को अगेन 1 से 100 मेगाहर्ट्ज तक वेरी कराएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट, विल रन। या सो वी गॉट दिस। यहाँ पे इसको थोड़ा बैकग्राउंड वाइट करूंगा फर्स्ट। सो नाउ ये जो आपका कर्व है बेसिकली देखो, यहाँ पे आप होवर करोगे तो ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, बट अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1/I आ जाएगा, 1 करंट। बट आपने वोल्टेज भी 1 लिया है तो दैट मीन्स 1 करंट आपका रेजिस्टेंस हुआ। सो लॉजिक इज क्लियर। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 इसका रेसिप्रोकल करके हम लोग क्यों बोल रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू, बिकॉज हमने लिया भी तो है वोल्टेज को इक्वल्स टू 1। बेसिकली अगर आपके पास करंट है, आप लोग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V/I, बट V तो 1 है, दैट मींस आप लोग सिंपली करोगे 1/I, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको रेसिप्रोकल करो, दैट विल गिव यू अ रेजिस्टेंस। सिंपल लॉजिक, ओके। नाउ कैलकुलेटर में जाके यहाँ से हम लोग इस वेव को सेलेक्ट करेंगे, ये 1, एंड नाउ इसका 1/x उसको प्लॉट करके नाउ यहाँ पे होवर करके 1.046 किलो ओम आ रहा है। तो नाउ यू कैन सी जो इसके रेजिस्टेंस है वो थोड़ी इंक्रीज हुई, राइट? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? लास्ट टाइम कितना आया था आर नॉट आपका 26.14 किलो ओम, इस बार आपका जो आर आउट आ रहा है वो 1.046 किलो ओम आ रहा है, राइट? सो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली डिक्रीज हुआ 26 किलो ओम से 1.046 किलो ओम। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन का आर आउट बेसिकली इक्वल होता है 1/GM पैरेलल टू आर नॉट। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है विद 1/GM। और अगर आप फिर से GM को कैलकुलेट करोगे फ्रॉम दैट, जैसे कि हम लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट लैब में सीखा था कि डायरेक्ट रिजल्ट्स प्लॉट करके डमी डीसी एनालिसिस करके, तो आपका जीएम कुछ इतना आ जाएगा 918.16 माइक्रो। आर नॉट की वैल्यू इतना है, आप 1/GM पैरेलल आर नॉट करो, आपको 1.056 मिलेगा, एंड विच इज सेम विच वी गॉट यूजिंग द एसी एनालिसिस। सो दिस इज बाय कैलकुलेशन कि आप जीएम अलग से फाइंड आउट करो, आर नॉट को फाइंड आउट करो, 1/GM को पैरेलल करो, वो भी इतना ही आएगा। एंड एसी एनालिसिस हमने प्रूव कर दिया कि यस, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे 1/मैग्नीट्यूड, वो भी 1.056 ही आएगा। नाउ द थर्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कि हम लोग VSB जो है उस पे भी हम लोग क्या देंगे, एसी सोर्स को देंगे। अगेन एसी मैग्नीट्यूड को 1 रखेंगे बिकॉज हमें 1 करना रहता है फिर। सो VSB को 0 वोल्ट देंगे, डीसी मैग्नीट्यूड को। सो विल गो इनटू दिस एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन में जाके इसको हटा देंगे, राइट? एंड उसके बदले हम लोग क्या लेके आएंगे, एक और सोर्स। तो मैं ये इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ, ये ऐसे किया। अगेन मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ ग्राउंड को, एंड नाउ ये हमारा VSB है, राइट? VSB को हम लोग कितना देते हैं, 0 वोल्ट्स, एंड AC मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया, राइट? सो दिस इज आवर सर्किट। नाउ अगेन ADL में जाके हम लोग फिर से सेम थिंग कि हम लोग क्या करेंगे, AC को वेरी कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू योर ID, दैट इज ID वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/ID विल गिव यू द रेजिस्टेंस, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर करंट, कितना है आपका 1.23 मिली एम्पियर्स। ठीक है, मैं अगेन इसको कैलकुलेटर में ले जाके इसका रेसिप्रोकल करूंगा। ओके, कैलकुलेटर ऑलरेडी खुला हुआ है, नहीं खुला है क्या? हाँ, ये खुला हुआ है। सो यहाँ पे क्लियर करके मैं इस वेव को सिलेक्ट करूंगा एंड देन 1/x अगेन प्लॉट करूंगा, दिस इज योर 1/x। सो ये कितना आ रहा है आपका 811। ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 811। सो यहाँ पे भी मेरा 810.9 आया था, तो अभी 811 आ रहा है। एसी एनालिसिस से 811.7 आ रहा है। एंड जब आप कैलकुलेट करोगे अगेन यहाँ पे आप किसके बराबर आर आउट होगा, बराबर 1/GM प्लस GMB पैरेलल आर नॉट, क्योंकि यहाँ GMB भी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने VSB को भी एज अ वेरी कराया है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आती है, आप लोग इंडिविजुअली GMB आर नॉट को कैलकुलेट करो, फॉर्मूला मिलेगा, वो भी 810.9 आ रहा है, एंड AC एनालिसिस से 811 आ रहा है। सो विच इज क्लोज। तो आप यहाँ पे होवर करके देखो, 811.7 ओम्स आपका रेजिस्टेंस है। सो विच इज नाउ यू गॉट द आइडिया कि हम लोग कैसे आउटपुट इम्पिडेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो विच एवर द कॉन्फ़िगरेशन इज, तो आपको जहां पे निकालना होगा आउटपुट इम्पिडेंस, वहां पे AC सोर्स से वेरी कराएंगे, बाकी को DC रखेंगे, एंड सिंपली आप लोग AC मैग्नीट्यूड को 1 रखोगे, सो दैट वंस यू डू 1/x 1 करंट विच दैट विल गिव यू अ रेजिस्टेंस। सो आई होप ये लॉजिक क्लियर हो एंड आपको आर आउट समझ आया हो। सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट?